नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। साथ ही न्यूज रूम से हमारे सहयोगी सुमित शर्मा आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं। खास खबरों को लेकर सीधे न्यूज रूम से जानकारी पहुंचाएंगे। शुरुआत करेंगे फिलहाल बुलेटिन की। जबलपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ओयो होटल में फर्जी पुलिसकर्मी बनकर रेड करने और फिर ब्लैकमेल करने का ये मामला सामने आया। मामला माढ़ोताल थाना इलाके का है। 4 लोगों ने खुद को पुलिस बताते हुए रेड मारी और पहले होटल संचालक को धमकाया, यहां पर गलत काम चल रहा है। लेकिन जब कामयाबी नहीं मिली तो इन लोगों ने ग्राहकों की आईडी से नंबर सर्च कर युवकों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक युवक से घर वालों को होटल में जाने की जानकारी देने की धमकी देकर 2 लाख की फिरौती मांगी। इसकी शिकायत पर पुलिस ने बदमाशों को ट्रेस करते हुए 2 नाबालिगों को हिरासत में लिया। आपको ये भी बताएं कि पकड़े गए दोनों नाबालिग हत्या और हत्या के प्रयास के आरोपी हैं। पुलिस ने बड़े गिरोह द्वारा ब्लैकमेलिंग करने की आशंका फिलहाल जाहिर की। जबलपुर का ये पूरा मामला, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, उस वक्त की तस्वीरें हैं जब दोनों बदमाश यहां पर पुलिस यूनिफॉर्म में पहुंचते हैं, फर्जी पुलिसकर्मी, और उसके बाद सबसे पहले होटल संचालक को धमकाने की कोशिश की जाती है, उससे भी पैसे हटने की कोशिश। लेकिन जैसे ही ये पता चला कि यहां पर दाल नहीं गलने वाली, सीधे पहुंचते हैं उन लोगों के पास जिन्होंने इस होटल में रूम लिया है। उनसे जाकर कहते हैं कि पैसे दो वरना तुम्हारे घर वालों को बता देंगे कि तुमने ओयो में रूम लिया है। तो ये पूरा तरीका, नया तरीका जो कि इस बार बदमाशों ने आजमाया है, ब्लैकमेलिंग की और उसके बाद पैसे ऐंठने की कोशिश करते नजर आए। पुलिस की तरफ से दोनों को ट्रेस किया जा चुका है। ये भी पाया गया है कि दोनों ही हत्या और हत्या के प्रयास की आरोपी पहले से ही हैं, और ये भी जानकारी है कि किसी बड़े गिरोह से कनेक्शन इनका हो सकता है। इसीलिए इस नए तरीके से कहीं ना कहीं ठगी की कोशिश करते हुए नजर आए हैं। तो 2 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। गलत काम करने का हवाला लगातार दे रहे थे और घर वालों को सूचित करने की धमकी लगातार दी जा रही थी। उसके बाद फौरन पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस यहां पर पहुंची। दोनों पुलिसकर्मी फर्जी निकले। दोनों को ट्रेस कर उन्हें ढूंढ भी निकाला है और अब आगे की कार्रवाई में पुलिस लगातार जुटी हुई है। पुलिस ने आशंका जाहिर की है कि बड़े गिरोह से कनेक्शन हो सकता है और इसी वजह से इतने बेखौफ के सरेआम होटल में पहुंचते हैं, ब्लैकमेलिंग भी करते हैं और पैसों की मांग सरेआम की जाती है। इसकी शिकायत पर पुलिस ने बदमाशों को ट्रेस कर लिया है और हिरासत में अब दोनों ही नाबालिग। पूछताछ उनसे की जा रही है। हो सकता है कि पूछताछ में बड़े गिरोह का खुलासा हो। जबलपुर का यह मामला, ओयो होटल में संचालक को सबसे पहले धमकाने की कोशिश थी। उसके बाद जो लोग यहां पर रूम लेकर रह रहे थे उन्हें भी धमकाया गया। तो तस्वीरें आप देखिए उस वक्त की जब संचालक के पास दोनों बदमाश पहुंचे, फर्जी पुलिसकर्मी बनकर यहां पर पहुंचे थे और धमकाने की लगातार कोशिश कर रहे थे कि यहां पर गलत काम चल रहा है, अगर पैसे नहीं दिए जाते तो इसका खुलासा करेंगे, कार्रवाई करेंगे। लेकिन जैसे ही संचालक को शक हुआ, फौरन पुलिस को सूचित किया। उन्होंने ग्राहकों की आईडी लेकर भी घर वालों को बताने की धमकी दे रहे थे, साथ ही साथ पैसे ऐंठने की कोशिश उनसे की जा रही थी। लेकिन फौरन पुलिस यहां पर पहुंचती है, दोनों नाबालिगों को गिरफ्तार करती है। चलिए और ज्यादा चर्चा हम करेंगे, पूरी विस्तार से जानकारी लेंगे। सहयोगी पवन पटेल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पवन, आपसे हम समझना चाहेंगे क्या है पूरा मामला और अभी तक पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई? जी बिल्कुल, ये पूरा मामला जो है होटल संचालक को ब्लैकमेल करना और फिर वहां से उनके ग्राहकों की आईडी लेकर उन्हें डराना, धमकाना, उन्हें झूठे आरोपों में फंसाने की धमकी देने से जुड़ा है। और जो है पूरे मामले में अभी तक 2 अपचारी बालक पकड़े गए हैं, जबकि इस पूरे गिरोह में कई और भी लड़के होने की संभावना है। मामला 2 दिन से ये चल रहा था, जिसमें पीड़ित पक्ष जो है, जिनको ब्लैकमेल किया जा रहा था, वो पहले अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, दहशत में थे। लेकिन जब धमकियां बंद नहीं हुई तब उन्होंने फिर पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने जब इसको ट्रेस करने की शुरुआत की तो ट्रेस करते करते आखिर में सुबह आधी रात को, लगभग सुबह के समय 2 अपचारी बालकों को हिरासत में ले लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है, उनके गिरोह के बारे में पता करने की कोशिश की जा रही। मैं ये तस्वीरें
तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि ये वही होटल है जहां पर 4 लड़के आते हैं। पहले अपने आप को पुलिस वाला बताते हैं कि हम पुलिस विभाग से हैं और एक लड़का और एक लड़की गायब हो गए हैं, उनकी तलाश हम कर रहे हैं। और आपके होटल में जानकारी मिली कि यहाँ वो आए थे, तो उनसे पूछताछ की जाती है। मैनेजर को डरा धमकाकर उन्हें पहले बहला फुसला कर उनसे जानकारी लेते हैं। मैनेजर भी हमारे साथ मौजूद है, मैनेजर से पूछते हैं कि किस तरह से क्या उनसे पूछा गया था, क्या आपसे सवाल किए थे, क्या बोला था उन्होंने? जी, मेरे से ये बोला था कि हम लोग रांझी थाने से आए हुए हैं और हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, एक लड़का लड़की गायब हो गए हैं, तो उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। हमको फ़ोटो दिखाई आईडीज की कि यहाँ पे रुके हुए थे कि नहीं, तो मैंने दिखाया पहले। फिर उसके बाद वो आए तो मैं समझ गया था, वैसे 3-4 लड़के थे, वो ऐसे दिख नहीं रहे थे, तो मैं सर को तुरंत कॉल किया। फिर ठीक है, तो ये थी मैनेजर की बात कि मैनेजर को इस तरह से बहलाया फुसलाया। हमारे साथ वो शख्स भी मौजूद हैं जिन्हें ब्लैकमेल किया गया, जिनकी आईडी यहां से होटल से लेकर के उन्हें डराने धमकाने कर पैसे 2 लाख रुपए की मांग की गई थी। क्या कहा था, किस तरह से फोन आया था? सुबह 6 बजे जब ये लड़के यहाँ से अपनी आइडियाँ ले गए तो दोपहर लगभग 1 बजे फ़ोन आया। उस लड़कों ने फ़ोन किया, उन्होंने मेरा नाम बोला और पिताजी का नाम बोल के बोलते हैं कि ओयो जाते हो, तो अपन ने बोला हाँ भाई जाते हैं। तो फिर बोलते हैं कि मानोताल थाने से बोल रहे हैं, पुलिस के स्टाफ बोल रहे हैं, तुम लोग को जेल करवाएंगे, तुम लोग को सजा पड़वाएंगे। कितने पैसों की मांग की थी? कहते हैं 2 लोग हो तो 1-1 लाख रुपए लेके आओ, 1 लाख आज दो, 1 लाख अगले महीने बाद देना। तो जब उसके बाद फिर किस तरह से कहाँ पैसे लेकर गए आप? इस तरह हमारी मदद मुख्य रूप से थाने ने की, उनके मतलब इशारों, मतलब उनके समझाइश पे उनको पकड़ने में हमने मदद ऐसे की कि उनको कॉल किए कि 50,000 हैं, फिर 1 घंटे। बिल्कुल निश्चित तौर पर पवन, जो बातें हम सुन रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि पूरी प्लानिंग करके ये बदमाश आए थे। और हम आजकल देख रहे हैं कि पैसे कमाने के लिए, ठगी करने के लिए लोग अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। बड़े ही शातिर तरीके से ठगी करने की कोशिश थी लेकिन कामयाब नहीं हो पाए लोग। पवन जी बिल्कुल, ये पूरी ठगी करने की कोशिश थी। और ये इसे कहा जाए अगर तो नायाब तरीका है। सभी जानते हैं कि लोग होटल में जाते हैं, रुकते हैं, कई बार बाहर से आते हैं, स्टूडेंट्स एजुकेशन के लिए आते हैं, एग्जाम देने आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि एक नया तरीका खोजा है ब्लैकमेलर्स ने कि होटलों में जाते हैं, खुद को पुलिस वाला बताकर गुमशुदा लड़का लड़कियों की जानकारी निकालने के नाम पर आईडी और उनकी डिटेल्स ले लेते हैं और फिर उन्हें फोन करके उन्हें धमकाया जाता है कि हम आपके परिवार में बता देंगे। और ज्यादा सावधानी की जरूरत है क्योंकि इस हद तक अगर ब्लैकमेलर्स पहुंच चुके हैं तो समझा जा सकता है कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से अगली बड़ी खबर है जहां युवक के राजगढ़ से अपहृत होने की जानकारी जैसे ही सामने आई। राजगढ़ के नरसिंहगढ़ से अपहरण हुआ इस युवक का। अपनी कार से नरसिंहगढ़ ये व्यक्ति आया था। सैयद अदनान अहमद नाम के युवक का अपहरण हुआ है। अदनान की तलाश में 4 थानों की पुलिस लगातार जुटी हुई है। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है। आरोपियों के खिलाफ किडनैपिंग का केस दर्ज हुआ है। मामला काफी हाई प्रोफाइल बताया जा रहा है। अदनान को छोड़ने के लिए फिरौती मांगी जा रही है। अभी तक यही जानकारी पुलिस की तरफ से। नरसिंहगढ़ थाने में एक किडनैपिंग की रिपोर्ट आई है। सैयद अदनान अहमद नाम के 28 वर्ष के युवक हैं, भोपाल के रहने वाले हैं और नरसिंहगढ़ में इनका पोल्ट्री फार्म का काम है। कल रात में यहाँ पर आए थे और उसके बाद जो है इनका परिजनों से कोई संपर्क नहीं हो पाया। परिजनों ने शिकायत की, पहले गुमशुदगी की शिकायत हुई थी, गुमशुदगी दर्ज करके इसकी जांच की जा रही थी। लेकिन आज जो है कुछ जानकारी ऐसी मिली कि उनकी किडनैपिंग हुई है। इसके अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध किडनैपिंग का प्रकरण दर्ज किया गया है और इसमें अलग अलग टीमें बनाई गई पूरे जिले की और सघन तलाश की जा रही है। तो आप देख रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि तलाश में लगातार हम जुटे हुए हैं। जान लेते हैं हम क्या कुछ अपडेट है। शैलेंद्र हमारे से जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्या कोई सुराग अभी तक पुलिस के हाथ लग पाया है? देखिए अवंतिका, अगर अब तक की बात करूं तो पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है, लेकिन साइबर सेल की जो है वो मदद ली जा रही है क्योंकि जो
जो अदनान है उसका मोबाइल के आधार पर उसकी ट्रैकिंग की जा रही है कि कब तक उसका मोबाइल चालू रहा। अगर वर्तमान परिस्थिति की बात करूं तो रात से ही उसका मोबाइल जो है वो बंद होना बताया जा रहा है। और ऐसे में अब कहीं ना कहीं पुलिस के सामने चुनौती है कि आखिरी बार उसका मोबाइल जो है वो कहां तक ऑन तक और किस रूट पर वो गया है। इसके साथ ही आसपास के ग्रामीणों से भी जो पुलिस है वो पूछताछ करने में जुटी हुई। और यही कारण है कि इस मामले के सामने आने के बाद 4 थाना की पुलिस जो है वो अलग अलग दिशाओं में काम कर रही है। बताया जा रहा है कि सैयद अदनान जो है वो भोपाल का रहने वाला है और राजगढ़ में पोल्ट्री फार्म का काम करता था और कल भी वह पोल्ट्री फार्म पर के लिए निकला था। लेकिन ये बताया जा रहा है कि परिजनों ने ये बताया था कि देर शाम के बाद उससे संपर्क नहीं हो सका था, जिसके बाद परिजन थाने पहुंचे थे और जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लेकिन जिस तरीके से बताया ये भी जा रहा है कि परिजनों के पास एक फ़ोन आया है, फ़ोन कॉल के जरिए जो आरोपी हैं उन्होंने एक बड़ी फिरौती यानी बड़ी रकम जो है फिरौती के तौर पर मांगी है और उसके बाद अब पुलिस ने इस पूरे मामले में अपहरण का मामला दर्ज किया है। तो उसकी कार भी गायब होने बताई जा रही। तो कार के आधार पर होगा शैलेंद्र कब तक अपहरणकर्ता पकड़े जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और आप देख रहे हैं लगातार प्रयास पुलिस की तरफ से जारी है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मंदसौर से अगली बड़ी खबर की, जहां गुस्साई महिला ने थाने के बाहर नोट उड़ाए हैं। कैंट थाने के बाहर 500-500 के नोट उड़ाए गए। शिकायत पर कार्रवाई न होने से महिला नाराज चल रही थी और महिला ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। महिला का नाम शांति देवी लोट। 1 घंटे तक महिला का हंगामा यहां पर चलता रहा। पुलिस ने नोट इकट्ठा कर महिला को वापस किए। गुरुवार रात का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और महिला के हंगामे का जो वीडियो सामने आया है वो भी लगातार वायरल होता हुआ। सही विश्वदेव काम रो करेंगे। विश्वदेव, क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से जानकारी। चलिए कोशिश करेंगे हम संपर्क करें विश्वदेव से, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए जो कि सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं। महिला अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंची थी और शिकायत का समाधान नहीं होने पर इस तरह से खुलेआम नोट उड़ाए, हंगामा करती रही। भ्रष्टाचार का आरोप पुलिस के ऊपर लगाया है और पुलिसकर्मी भी वहां पर आपको नजर आ रहे होंगे जो कि नोट को उठाकर वापस महिला को लौटाते हुए नजर आए हैं। लेकिन महिला की शिकायत क्या है, अभी तक इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। क्यों कार्रवाई नहीं हो रही थी ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। नीमच से पूरी जानकारी सामने आई है। तस्वीरें आप देखिए, महिला ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। बेटे ने 1 महीने पहले मुझे मारा, बहुत मारा घर में, और ये पुलिस कैंट पुलिस सुनने को तैयार नहीं। इसको नोट चाहिए, सारे नोट बिगड़ दिए सड़क पे। ले नोट ले, भ्रष्टाचार। पुलिस मेरी कार्रवाई नहीं कर रही है। गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस भ्रष्टाचार में लिप्त है, कार्रवाई नहीं कर रही है। तो नीमच की ये पूरी घटना जिसका वीडियो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। ये बताया जा रहा है कि 1 साल से महिला अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंच रही थी, लेकिन भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा किया इस महिला ने। यह भी आरोप कि पुलिस की तरफ से बिल्कुल कार्रवाई नहीं की जा रही है, सुनवाई के एवज में पैसे मांगे जाते हैं और इसी के चलते पूरे रास्ते में 500-500 के नोट इस महिला ने बिखेर दिए और लगातार हंगामा करती रही। करीब 1 घंटे तक ये हंगामा चलता रहा। आसपास लोगों की भीड़ भी जमा हो गई, लेकिन गंभीर आरोप पुलिस पर ये कि 1 साल तक शिकायत करने के बावजूद महिला को न्याय नहीं मिला, कार्रवाई नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं, बिलासपुर से इस वक्त एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अतिक्रमण के खिलाफ निगम की कार्रवाई लगातार चल रही है। बूटापारा में निगम का बुलडोजर चला है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई हुई। अवैध कब्जा कर मकान यहां पर बनाया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान जमकर विवाद भी हुआ। अतिक्रमण दस्ता और कब्जाधारियों के बीच हंगामा चलता रहा और विवाद के बीच जमींदोज किया गया इस मकान को। कार्रवाई की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बिलासपुर की खबर पहले भी नोटिस दिया जा चुका था, लेकिन उसके बावजूद जब अमला कार्रवाई करने के लिए पहुंचा, कब्जाधारियों की तरफ से जमकर हंगामा किया गया। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा था, मकान बनाया गया था और अतिक्रमण दस्ता जैसे ही यहां पर पहुंचा, किस तरह से हंगामा करते दिखे कब्जाधारी, ये भी आप देखिए तस्वीरों के जरिए। निगम का बुलडोजर बिलासपुर में चला है। विवाद बढ़ता गया, लेकिन इसके बावजूद मकानों को जमींदोज कर दिया गया। तो अवैध कब्जा ये बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ निगम पहले भी नोटिस दे चुका था। बूटापारा का ये पूरा दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर निगम का बुलडोजर चला है। सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए
निगम का अमला यहां पर पहुंचा, इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। अवैध निर्माण यहां पर कराया गया था। तो चलिए आखिर पूरा माजरा है क्या, वो समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। युगल, प्रशासन अतिक्रमण को लेकर काफी सख्त है, काफी गंभीर है। नोटिस भी दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। युगल, तो देख सकते हैं आप किस तरीके से निगम का अमला अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचा था। बूटापारा में निगम का बुलडोजर चला है, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके रखा गया था, जिस पर नोटिस भी दिया गया था कब्जाधारियों को। और नोटिस देने के बाद भी वहां पर लोगों ने घर खाली नहीं किए, जिसके चलते विवाद के बीच जमींदोज किया है मकान को निगम की टीम ने। तो बिलासपुर के बूटापारा में निगम का बुलडोजर चला है, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है। प्रशासन सरकार अतिक्रमण को लेकर काफी गंभीर है, सख्त है। अतिक्रमण दस्ता कब्जाधारियों के बीच विवाद हुआ और अतिक्रमण की कार्रवाई का विरोध वहां पर लोग कर रहे थे। हालांकि नोटिस भी इनको दिया गया था। जैसे कि अतिक्रमण की कार्रवाई मामून हम देखते हैं कि नोटिस न देने का हवाला देते हैं कब्जाधारी विरोध के पीछे, लेकिन यहां पर नोटिस भी दिया गया था। और उसके बाद जब वहां से लोग नहीं हटे तो मजबूरन हटाना पड़ा, जबरन हटाना पड़ा और बुलडोजर चलाकर कार्रवाई हुई है। और यही वजह है कि कब्जाधारियों के बीच और टीम के बीच, नगर निगम की टीम के बीच विवाद भी हुआ था। विवाद के हालात भी वहां पर बन गए थे। युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, नोटिस के बाद विरोध का सामना करना पड़ा है प्रशासन की टीम को। जी सुमित, देखिए इस तरह के जो तस्वीरें हैं अक्सर छत्तीसगढ़ में आते ही रहती हैं जब भी निगम का दस्ता वहां पर जाता है। और आज बिलासपुर के बूटापारा की ये पूरी घटना है। जब तोड़ू दस्ता वहां पर पहुंचा तो जमकर हंगामा हुआ, बवाल हुआ। और इस तरह से अतिक्रमण है वो लगातार लोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पटवारी हैं जो आ रही है, जो क्षेत्रों में लगातार भ्रमण करते हैं, तो ऐसे जो खाली जो जमीन है, शासकीय भूमि है और उस पर अगर कब्जा हो रहा है तो तत्काल उसकी सूचना राजस्व अधिकारियों को दी जाती है। लेकिन इस तरह की लापरवाही बरती जाती है। और जब बाद में जो निगम का दस्ता बेजा कब्जा हटाने के लिए पहुंचता है तो इस तरह की विवाद की स्थिति बनती है। बूटापारा में भी बिल्कुल इस विवाद की तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कार्रवाई लगातार चल रही है। बहुत शुक्रिया आपको युगल इस पूरी जानकारी के लिए। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाएं किस तरह से अतिक्रमण दस्ता जैसे ही यहां पर पहुंचा विरोध का सामना करना पड़ा। इस बीच अंबिकापुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। स्पा सेंटर्स पर पुलिस ने दबिश दी है। रिंग रोड में संचालित स्पा सेंटर पर दबिश दी गई। बिना अनुमति के संचालित हो रहा था स्पा सेंटर। स्पा सेंटर को सील कर दिया गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। अंबिकापुर से बड़ी जानकारी, जहां पर स्पा सेंटर पर दबिश देने के लिए पुलिस फौरन पहुंची। जैसी शिकायत प्राप्त हुई कि अवैध तौर पर संचालित किया जा रहा था, अनुमति नहीं थी, इसके बावजूद यहां पर स्पा सेंटर चल रहा था। फौरन पुलिस पहुंची, कार्रवाई की गई, स्पा सेंटर को सील किया गया। सहयोगी श्रवण हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, इनका हम रुख कर लेते हैं। श्रवण, क्या कुछ जानकारी इस पूरी कार्रवाई को लेकर अभी तक? देखिए, अंबिकापुर के केदारपुर रिंग रोड में स्पा सेंटर संचालित था और मुखबिर के माध्यम से पुलिस को इसकी सूचना मिली। हालांकि पुलिस जो है इससे पहले भी इन सभी जो स्पा सेंटरों पर दबिश दी थी और उनको बंद करने के निर्देश दिए गए थे, क्योंकि जितने भी यहाँ अंबिकापुर में स्पा सेंटर संचालित हो रहे थे वो सारे अवैध थे, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। लेकिन इनके पुलिस की दबिश देने के बावजूद ये रिंग रोड स्थित केदारपुर में स्पा सेंटर संचालित था और जिसकी जानकारी पुलिस लगने पर पुलिस ने वहां दबिश दी है और दबिश में 4 जो युवती और कुछ ग्राहक थे उनको हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। सारे दस्तावेजों को फिर से खंगाल रही है। हालांकि पुलिस के पास पुख्ता जानकारी था कि ये अवैध है और यही वजह है कि वहां पुलिस पहुंची थी और उनको जो है स्पा सेंटर जो है उसको सील किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका श्रवण इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।